क्यों जा रहे हैं भगवान विदुर जी के घर? भोजन करने जा रहे हैं। कन्हैया भोजन भी करते हैं क्या? कि हाँ, अगर कोई भगवान को खिलाए तो भगवान खाते भी हैं, अगर कोई भगवान को सुलाए तो भगवान सोते भी हैं, और अगर भगवान को कोई पिलाए तो पानी पीते भी हैं। आज भगवान विदुर जी के घर जा रहे हैं। घर में कोई नहीं, विदुर रानी है, विदुर जी जंगल में गए हैं, विदुर जी बाजार में गए हैं। और भगवान विदुर जी के घर पहुंचे। कुटिया पे जाकर के दरवाजा खटखटाया। ए चाची, ए चाची, अरे चाची दरवाजा खोलो, मैं कन्हैया आया हूं, जल्दी से दरवाजा खोलो। बोलिए नंदकंद भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। चाची ने दरवाजा खोला, दौड़ी दौड़ी आई और भगवान को देखा तो भगवान को देखती ही रह गई और स्वागत करती है, आओ कन्हैया आओ। भगवान श्याम सुंदर आ गए और आकर के देखा, क्या बिछाऊं? लाकर के उल्टी चौकी बिछा दी। चौकी है ये तो बजे वाला है। कहते हैं उल्टी चौकी बिछा दी। जब भक्त को प्रेम आता है ना, तो प्रेम ऐसी चीज है कि आदमी को क्रिया भी याद नहीं रहती, भाव में सब भूल जाते हैं। विदुरानी तो ऐसी ही कि उन्हें अपना होश नहीं, तन बदन क्रिया सब कुछ सब भूल गई, कुछ होश नहीं। और लाकर के उन्होंने उल्टी चौकी बिछा दी और भगवान भी उल्टी चौकी पर बैठ गए। उल्टी चौकी पर बैठ गए हैं, लेकिन विदुरानी तो भगवान की बड़ी भक्त है, भगवान की ओर देख रही है और केला हाथ में लेती है। कुछ भी घर में बनाने को था नहीं, घर में कोने में केले रखे थे, केले को ले आई, केले को छीला और क्या किया? भगवान की ओर ध्यान है। भगवान का रूप कितना सुंदर है, मोर मुकुट, काले घुंघराले लंबे बाल, श्याम शरीर, पीला पीतंबर, बाजू बंद, गले में सुंदर माला। आहा, इस रूप को देखकर के माता को बड़ा प्रेम आ रहा है। केला तो दिया फेंक और छिलका भगवान के हाथ में दे दिया। भगवान छिलका ही खा रहे हैं। आ पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पश्चति। भगवान कहते हैं कि अगर कोई भाव से एक छिलका भी खिला दे तो मैं भाव से वो भी खा लेता हूं। भगवान वस्तु के भूखे नहीं, क्रिया के भूखे नहीं, पदार्थ के भूखे नहीं, भगवान तो भाव के भूखे हैं। मैया को होश नहीं है मैं क्या खिला रही हूं, और कन्हैया को भी होश नहीं कि मैं क्या खा रहा हूं। भक्त खिला रहा है और मैं खा रहा हूं। केला फेंकती जाती है, छिलका भगवान के हाथ में देती जाती है, होश है नहीं कि हो क्या रहा है। और प्रेम की आंखों में आंसू बह रहे हैं। प्रेम समाधि में डूबी विदुरानी केला के छिलका खिलाती है, केले को फेंक देती है। खाते खिलाते क्या हुआ? इतने में क्या हुआ, घूमते घूमते विदुर जी बाजार से आ गए। और बाजार से आए हैं तो क्या लाए हैं? झोला भर के लाए हैं सब्जी का, फल फरूद हैं और बड़ा प्रेम से ला रहे हैं। और आकर के उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अरे सुनो, कहां गई? अरे सुनो, कहां गई? दरवाजा खोलो जल्दी से, देखो आज हमारे यहाँ कन्हैया आएंगे, मैं उनके स्वागत के लिए बढ़िया बढ़िया फल लाया हूं, भोजन की सामग्री लाया हूं, जल्दी खोलो। विदुरानी दौड़ी दौड़ी आई, दरवाजा खोला। विदुर जी डांटते फटकारते, तू कहां चली गई? होश है कि नहीं? दरवाजा नहीं खोला, इतनी देर लगा दी। लो सामान लेके आया हूं, आज हमारे यहाँ कन्हैया आएंगे और भोजन करेंगे, चलो ये समझी तैयार करो। विदुरानी ने कहा कि आएंगे नहीं, देखो आए बैठे हैं। भगवान को देखा आकर के तो उल्टी चौकी पर भगवान बैठे हैं और केले के तो पड़े हैं और केले के छिलके खा रहे हैं। भगवान को इस हालत में देख कर के विदुर जी की हृदय दुखी हो गया कि इतने दिन के बाद तो कन्हैया हमारे घर आए और हमारी पत्नी ने क्या स्वागत किया।
उल्टे चौकी पर बिठा करके केले की जगह केले के छिलके खिला दिए। अपनी पत्नी को, विदुरानी को, वेदिका को डांट फटकार लगाई, तू पागल तो नहीं होगी दीवानी? डांटो ना, तू पागल तो नहीं होगी दीवानी तो नहीं? होश है कि नहीं? कन्हैया को केले के छिलके खिला दिए। होश आया, समाधि टूटी और विदुर जी ने भगवान को आसन पर बैठाया, केला हाथ में लिया, छिलका छिलके छिलका फेंक दिया और केला भगवान के हाथ में विदुर जी दे रहे हैं और सीधी चौकी करके बैठा करके केला खिला रहे हैं और भगवान केला खा रहे हैं। बड़े प्यार से, बड़े आनंद से केला खा रहे हैं, बड़ा स्वाद आ रहा है। एक केला खाया, 2 केले खाए, 3 केले खाए। जब 8-10 केले भगवान खा गए तो विदुर जी ने पूछा, कन्हैया कि हाँ चाचा जी, कन्हैया बताओ तुमको केले में कैसा स्वाद आ रहा है? भगवान ने कहा बस बस तुम खिलाए जाओ, ये बात मत पूछो कैसा आ रहा है। कि नहीं नहीं कन्हैया, तुम्हें ये बताना ही पड़ेगा कि तुमको केले में कैसा स्वाद आ रहा है। भगवान ने कहा विदुर जी बता दूं कि बता दो, बता दूं कि बता दो? तब भगवान ने कहा कि विदुर जी ध्यान से सुनो, जो स्वाद विदुरानी के केले के छिलके में आ रहा था वो तुम्हारे केले में नहीं आ रहा है। और भक्तवत्सल भगवान की जय। तुम्हारे केले में स्वाद नहीं आ रहा है, छिलके में बहुत आ रहा था। इतना सुना तो विदुर जी की आंखों में जल भर आया, हृदय प्रेम से गदागद हो गया और भगवान के चरणों में प्रणाम करे और बोले कि वह प्रभु, आप वस्तु के भूखे नहीं, आप क्रिया के भूखे नहीं, आप तो प्रेम की, भाव की भूखे हो। भगवान किसी वस्तु का भूखा नहीं, भगवान तो भाव के भूखे हैं। भावग्राही जनार्दन, अगर 56 प्रकार की सामग्री है और भाव नहीं तो भगवान संतुष्ट नहीं हो सकता। और आपके प्रेम है, भाव है, और आप अगर एक तुलसी का पत्ता भी चढ़ा दोगे तो भगवान संतुष्ट है, राजी है। ऐसे भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। आज विदुर जी के यहां भगवान आए हैं, किसी के नहीं गए, विदुर जी के यहां गए हैं और विदुर जी उनका स्वागत कर रहे हैं कि आज परमात्मा श्री हरि हमारे घर आए हैं। केला खिला रहे हैं, साग बना के खिला रहे हैं, भगवान का बड़े प्रेम से स्वागत करते हैं। तो कवि क्या गाते हैं, आज हरि आयो विदुर घर पावना। कैसे? आज हरि आए हैं विदुर घर पावना, आज हरि आए रे विदुर घर पावना, आज हरि आए रे विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, भक्तों रे घर पावना, विदुर आज हरि आए रे विदुर घर पावना, आज हरि आए रे विदुर घर पावना जी। विदुर नहीं करती विदुरानी, विदुर नहीं करती विदुरानी, विदुर आवत दे क्या साड़क प्राणी, फूली अंग समावे चिंता, फूली अंग समावे हे भोजन क्या जीवावना, आज हरि आए रे विदुर घर पावना, आज हरि आए रे घर विदुर घर पावना, संतोर घर पावना, विदुर घर पावना, आज हरि आए रे विदुर
से लाई। गिरी गिरी सब देत घिराए, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख लागे प्रेम सुहावना। आज हरि आए रे विदुर घर पावना, आज हरि आए रे विदुर घर पावना। विदुर घर पावना भक्तों रे घर पावना। विदुर आज हरि आए रे विदुर घर पावना, आज हरि आए रे। इतने में विदुर जी आए, थारे खोटे वचन सुनाए। कहे विदुर जी सुन विदुरानी, कहे विदुर जी कहाँ गई तेरी भावना। आज हरि आए रे विदुर घर पावना, आज हरि आए रे, आज हरि आए रे। केला विदुर लिया कर माही, केला विदुर, केला विदुर लिया कर माही। गिरी देत गिरधर मुख माही। कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, कहे कृष्ण जी ओ वो स्वाद नहीं आवना। आज हरि आए रे विदुर घर पा, ओ आज विदुर घर पावना भक्तों रे घर पावना। विदुर रे घर पावना, आज हरि आए रे विदुर घर पावना, आज हरि आए रे। ठंडे बासी लूके सूखे, बासी कुसी लूके सूखे, बासी कुसी लूके। हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे, हम तो विदुर जी। शंभु सखी दिन दिन विदुरानी, शंभु सखी दिन भक्त कमान बदावना। आज हरि आए रे विदुर घर पावना, आज हरि आए रे विदुर घर पावना भक्तों रे घर पावना। पावना आज हरि आए
भगवान की जय हो। आज हरि आए हैं विदुर घर, पावना माने मेहमान मेहमान, और भगवान का विदुर ने बड़ा स्वागत किया है। शाग खिलाती, शाग शाग, केला खिलाया और विदुरानी ने तो छिलके ही खिला दिया। स्वागत कितना चोखो, ये तो प्रेम का स्वागत है, प्रेम का, भावना का स्वागत। और भगवान तो कहते हैं कि विदुर जी, वासी रूखे सूखे कैसे ही हम तो प्रेम के भूखे, भाव के भूखे हैं। प्रेम हो, भाव हो, भक्ति हो तो हम तो रूखे सूखे से राजी हैं, लेकिन प्रेम तो होना चाहिए। प्रेम बिना भगवान परमात्मा किसको मिलता? प्रेमी को मिलता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट होई में जाना। प्रेम सब चाहते हैं, परमात्मा प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं। उस बंधन में आज भगवान ने क्या किया? विदुर जी के यहां आकर के केले के छिलके खाए, स्वागत स्वीकार किया, और बड़े प्रेम से खाकर के, बड़े प्रेम के साथ भगवान उनसे विदा लेकर के अपने चले गए। और उसके बाद में विदुर जी देखा कि युद्ध होने वाला है, तीर्थों में चले गए। और उसके बाद विदुर जी चलते चलते तीर्थों में घूमते घूमते, बाहर वालों को दर्शन कर रही हो जी, बेचारे बाहर बैठे कहने का क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, देख रहे हैं क्या हो रहा है। बोलिए नंदनंदन भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की। थैला ले जाओ केले वाला। और इस प्रकार से विदुर जी तीर्थों में घूमने चले गए। घूमते 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 यमुना के किनारे पर आए, उद्धव से मिलन हुआ, और उद्धव जी ने विदुर जी को भगवान के परमधाम जाने की कथा, पांडव और कौरवों के युद्ध की सारी कथा बताई, और कहा कि भगवान मुझे ज्ञान देके भागवत का परम धाम पधार गए हैं। विदुर जी कहते हैं कि हे उद्धव, जो ज्ञान तुमको दिया था वो ज्ञान मुझे भी भागवत का दे दो। उद्धव जी ने कहा कि तुमको ये ज्ञान मैत्री जी के पास मिलेगा, आप मैत्री जी के पास चले जाओ। और ऐसा कहकर के उद्धव जी तो बद्रीनाथ चले गए, और विदुर जी घूमते 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 हरिद्वार में मैत्री जी के आश्रम में कुटिया पे आए, चरणों में प्रणाम किया। कथा को ध्यान से सुनना, क्रम से सुनना, छूट जाएगी तो समझ में नहीं आएगी, थोड़ा ध्यान दे के सुनो। अब विदुर जी हरिद्वार में मैत्री जी की कुटिया पे आए हैं, और प्रणाम करके पूछा कि महाराज, संसार में सभी लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, लेकिन इंसान का सुख तो क्या मिले, दुख ही दूर नहीं होता। अब ऐसा कोई बात बताओ, ऐसी कोई सत्संग की बात सुनाओ जिससे आदमी का सदा के लिए दुख मिट जाए। भगवान की लीला सुनाओ। भगवान की लीला ऐसी है कि पापों को काटती है। कैसे भगवान उत्पत्ति करते हैं, कैसे पालन करते हैं, कैसे संहार करते हैं। राम कृष्ण आदि के रूप में भगवान ने कौन कौन सी लीला करी। ऐसे जब कहा तो मैत्री जी ने सबसे पहले विदुर जी को कहा कि आप तो धर्मराज हो, साक्षात धर्मात्मा हो, धर्म के अवतार। महर्षि के श्राप से ही आप धरती पर आए हो, धर्म के अवतार हो। तुमने अच्छी बात पूछी है, जगत की उत्पत्ति की बात बताई कि देखो, मैं तत्व हुआ, मैं तत्व से अहंकार, अहंकार से तीन प्रकार के अहंकार से महाभूत, देवता, इंद्रियां प्रकट हुई, सब कुछ मिलकर गोलाकार बना, फिर भी विकास नहीं हुआ। तो देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ने उस ब्रह्मांड का विकास किया, यानी भगवान ही जगत के रूप में उसके अंदर से प्रकट हुए। विराट रूप भगवान प्रकट होते हैं, और इस विराट रूप भगवान नहीं के अंदर से वेद, ब्राह्मण आदि सब प्रकट होते हैं। वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट होते हैं। बोले संत भगवान की। वेद और ब्राह्मण
भगवान के मुख से प्रकट हुए और कहते हैं भगवान की दोनों जंघाओं से वैश्य व्यक्ति उत्पन्न हुई, भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई, चारों वर्ण उत्पन्न हो गए। और उसके बाद में विदुर जी प्रश्न करते हैं कि ब्रह्मा की उत्पत्ति कथा सुनाइए। मैत्रेय जी कहते हैं भगवान की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा कमल के ऊपर बैठे उसकी नाल में चले गए। देखो तो कितनी लंबी है, कहां से आ रही है कमल की नाल, कमल कहां से आ रहा है। कहते हैं कि घूमते घूमते 1000 साल तक उस कमल की नाल में घूमते रहे, लेकिन उसकी हद नहीं आई। और आकर के उस कमल के ऊपर बैठे चारों ओर को घूम करके देखा तो 4 मुख हो गए ब्रह्मा के, 4 मुख। ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई, तपस्या करी तो भगवान ने उनको ज्ञान दिया और उस ज्ञान से ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि बनाई और अलग अलग लोक बनाए और अलग अलग लोकों की जगह अलग अलग उनके समय की परिमाप बना दिया। कहते हैं त्रिलोकी का समय कैसा है। त्रिलोकी के समय की गणना करते हुए बताते हैं कि 2 परमाणु मिलकर के एक अणु होता है। 2 परमाणु, परमाणु कहां होते हैं, इस वायुमंडल में परमाणु होते हैं। कहते हैं कि 2 परमाणु मिलकर के एक अणु होता है, 3 अणु को मिलकर के एक तृष्णु होता है। तृष्णु किसको कहते हैं, जो आप देखो जैसे मकान है और मकान के अंदर खिड़की है और खिड़की के अंदर सूर्य की किरणें आती हैं और उन किरणों के अंदर जो छोटे छोटे जीव उड़ते हुए दिखाई देते हैं उनको तृष्णु कहते हैं। कहते हैं झलकों से होने वाले किरणों के प्रकाश में उड़ते तृष्णु कहलाते हैं। ऐसे 3 तृष्णु को मिलाकर के एक त्रुटि होती है, सो त्रुटि का वेद कहलाता है। 3 वेद का एक लव होता है, 3 लव को एक निमेष कहते हैं, 3 निमेष को एक क्षण कहते हैं, 5 क्षण को एक काष्ठा कहते हैं, 15 काष्ठा का एक लघु होता है, 15 लघु की एक नाडिका होती है और कहते हैं 7 या 6 नाडिका का एक पहर होता है, एक पहर। ऐसे 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, 4 पहर की रात और 4 पहर का दिन होता है। 8 पहर मिलाकर के 24 घंटे होते हैं और इसको एक दिन कहते हैं। ऐसे 15 दिन का एक पक्ष होता है, इसमें महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। ये क्या है, कृष्ण पक्ष है पितरों का रात और शुक्ल पक्ष है पितरों का दिन। 2 पक्षों को मिलाकर के एक महीना होता है और कहते हैं 6 ऋतु होती है, एक ऋतु 2 महीने की होती है, 6 महीने मिला के एक अयन होता है। साल में 2 अयन होते हैं, एक दक्षिणायन होता है, एक उत्तरायण होता है। कहते हैं कि उत्तरायण जो है क्या है, देवताओं का दिन है और दक्षिणायन जो है देवताओं की रात है। हमारे 6 महीने और देवताओं का एक दिन बराबर होता है। हमारे 6 महीने बीतते हैं तो उनका एक दिन हो जाता है। इस प्रकार से 2 अयन मिला के एक साल होता है और एक साल होता है ऐसी 100 वर्षों की मनुष्य की आयु होती है। इस प्रकार से त्रिलोकी का समय है और त्रिलोकी के बाहर के भी लोक हैं। अब ब्रह्मलोक का समय बता रहे हैं। ब्रह्मा जी के लोक का क्या समय है, कैसा होता है समय। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 4 युगों को मिलाकर के एक चतुर्युगी होती है। ऐसी 1000 चतुर्युगी जब बीत जाती है तो ब्रह्मा का एक दिन होता है और ब्रह्मा की इतनी बड़ी एक रात होती है, फिर दिन होता है, फिर महीना होता है, फिर साल होता है, फिर 100 साल की ब्रह्मा की उम्र होती। अब लगा तो कितना समय हो गया। और कहते हैं कि ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु सस्पेंड कर दिए जाते हैं, यानी हटा दिए जाते हैं। 14 मनु राज करके चले जाते हैं और एक एक मनु 71 चतुर्युगी से लगभग कुछ ज्यादा राज करता है। ऐसा ब्रह्मा जी के लोक का समय है। कहते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, अविद्या की सृष्टि उत्पन्न हो गई। ज्ञान था नहीं, ब्रह्मा को संतोष नहीं हुआ। अविद्या माने अज्ञान की सृष्टि। मन में बड़ी गलानी हुई, अच्छी सृष्टि नहीं हुई, क्या करूं।
ब्रह्मा को संकल्प हुआ तो ब्रह्मा जी के ही द्वारा 4 ऋषि हो गए सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 4 ऋषि हो गए सनकादि। ब्रह्मा ने कहा बेटा सनकादि मेरी बात मानो, हमारा सहयोग करो, सृष्टि का विस्तार करो। छोटे बालक की तो हैं, ज्ञान नहीं उस समय, पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। पिताजी हमें सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें तप करना है, भजन करना है, हम तो चले। पिता को छोड़ के, ब्रह्मा को छोड़ के सनकादि चले गए। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, मेरे पुत्र होकर मेरी बात नहीं मानते। क्रोध आ गया। भगवान को लीला करनी थी, होनी होकर रहती है। लीला क्या हुई कि ब्रह्मा जी का क्रोध चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया, माथे पे आ गया। इतना क्रोध आया कि माथा फट गया और उस माथे में से नील लोहित नाम के रुद्र भगवान प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की, रुद्र भगवान की। रुद्र नाम इसने पड़ा, ये रोते थे, छोटे से बड़े हुए। ब्रह्मा ने कहा कि हमारी सहायता करो, हे रुद्र तुम भी सृष्टि का विस्तार करो। उन्होंने सृष्टि का विस्तार शुरू किया तो ब्रह्मा की सृष्टि को उनकी सृष्टि खाने लगी। तब तो ब्रह्मा ने कहा कि तुम राम राम करो, तुम्हारी सृष्टि हमें नहीं चाहिए, हमारी सृष्टि को खा जाती है। ब्रह्मा जी को संकल्प हुआ और ब्रह्मा जी के संकल्प से 10 बेटा हुए। ध्यान से सुनना, कथा बड़ी चौकी है, क्रम से सुनते जाओ, क्रम से ध्यान में रखते जाओ कि बड़ा आनंद आएगा। ब्रह्मा जी के 10 बेटा हुए। कहते हैं उनके नाम हैं मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें थे नारद। ब्रह्मा जी के छाया पुत्र हैं कर्दम जी और ब्रह्मा जी की एक कन्या है जिनका नाम है क्या? सरस्वती। कन्या सुंदर है। ब्रह्मा उसके पीछे गए। लोगों ने ब्रह्मा के ऊपर कलंक लगा दिया। क्या कलंक लगा दिया कि अरे देखो तो ब्रह्मा जी का माइंड खराब हो गया, अपनी कन्या की सुंदरता में आसक्त होकर के उनके पीछे जा रहे हैं, इनकी बुद्धि खराब हो गई। ब्रह्मा पे बड़ा कलंक लगा दिया। लेकिन ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले सत्संगी तो ब्रह्मा जी हैं। भगवान ने भागवत की कथा ब्रह्मा को सुनाई है। क्या ब्रह्मा जी कभी ऐसा कर सकते हैं? क्या उनकी ऐसी बुद्धि हो सकती है? ब्रह्मा जी तो ऐसे जा रहे हैं जैसे सुखदेव के पीछे वेद व्यास जी जा रहे हैं। जैसे जाते हुए सुखदेव जी को देखकर के मोह में वेद व्यास जी जाते हैं, बेटा बेटा पुकार रहे हैं। ब्रह्मा जी तो कर्म के देवता हैं, सरस्वती ज्ञान की देवी है, मानो सरस्वती से ज्ञान लेने जा रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है भैया जी कि आंख का देखा हुआ भी झूठा हो जाता है, आंख का देखा हुआ भी झूठा हो जाता है। अब वो तो किस भाव से गा रहे हैं और लोग किस भाव से देख रहे हैं, इस भाव के कारण